एक बार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी शिकार खेलने वन में गए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। शिकार की खोज में भटकते भटकते शाम हो गई। तभी तूफान के साथ भयंकर बरसात शुरू हो गई। सभी लोग आश्रय लेने इधर उधर दौड़ पड़े। इसी भगदड़ में तीनों अपने सैनिकों से बिछड़ गए। वर्षा समाप्त होने पर चारों ओर घना अंधेरा छा गया, इसलिए उन्होंने वहीं विश्राम करने का विचार किया। रात के 3 प्रहर बाकी थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि तीनों एक एक कर पहरा देंगे। प्रथम पहर सात्यकी पहरे पर थे और बलराम तथा श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे। तभी वहां पर एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसने सात्यकी से कहा, यदि तुम मुझे इन दोनों को खा लेने दोगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। राक्षस की बात सुनकर सात्यकी क्रोध से भर गए और उस पर तलवार से वार किया, लेकिन राक्षस ने वार रोका और सात्यकी को पटक दिया। ये देख वे अत्यंत क्रोधित होकर राक्षस से मल्लयुद्ध करने लगे। राक्षस जब सात्यकी को पटकता तो उन्हें बहुत कष्ट होता, लेकिन जब वे राक्षस को मारते तो वह और जोर जोर से हंसने लगता। इस प्रकार उन्हें मल्लयुद्ध करते हुए एक पूरा प्रहर बीत गया। तभी वह राक्षस एकदम से अदृश्य हो गया। पहला प्रहर बीत जाने पर सात्यकी ने बलराम को जगाया और खुद सो गए। बलराम पहरा देने लगे। तभी राक्षस ने फिर से प्रकट होकर बलराम से भी वही कहा कि यदि वे श्री कृष्ण और सात्यकी को खा लेने देंगे तो वह उन्हें छोड़ देगा। बलराम भी क्रोध में आ गए और उस पर टूट पड़े, लेकिन उनके साथ भी वही घटना घटी जो सात्यकी के साथ घट चुकी थी। बलराम को प्रहार का दर्द होता, लेकिन जब वे राक्षस पे वार करते तो वह जोर से हंसने लगता। अंत में मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे बलराम का क्रोध बढ़ता गया, वैसे वैसे राक्षस का बल और आकार भी बढ़ता गया। धीरे धीरे दूसरा पहर भी बीत गया और राक्षस पहले की बात ही दोबारा से गायब हो गया। अब पहरा देने की बारी श्री कृष्ण की थी। बलराम ने उन्हें उठाया और खुद सो गए। श्री कृष्ण पहरा देने लगे। तभी वो राक्षस फिर से दोबारा आ गया और वही बात फिर से कही। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा ना करने दूं तो तुम क्या करोगे? राक्षस बोला, तब मैं तुमसे मल्लयुद्ध करूंगा। श्री कृष्ण दोबारा हंसते हुए बोले, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। मैं भी समय व्यतीत करने का कोई उपाय सोच रहा था। चलो मल्लयुद्ध ही कर लेते हैं। इससे मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दोनों में मल्लयुद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण शांत भाव से युद्ध कर रहे थे। इससे राक्षस का ना बल बढ़ रहा था और ना आकार। मल्लयुद्ध करते हुए श्री कृष्ण राक्षस को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इससे राक्षस का बल और आकार घटता गया। धीरे धीरे वह बिल्कुल छोटा हो गया। श्री कृष्ण ने उसे पुनः ललकारा तो वह एक छोटे से कीड़े के आकार का हो गया। तभी तीसरा पैर खत्म हो गया और बलराम तथा सात्यकी जाग गए। उन्होंने आप बीती बताई। जब श्री कृष्ण बोले, वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि आप दोनों का गुस्सा था। जैसे जैसे आप दोनों का गुस्सा बढ़ता गया, वैसे वैसे राक्षस का बल और आकार भी बढ़ता गया। लेकिन जब वह मेरे सामने आया तो मैंने अपने गुस्से को शांत रखा। इससे राक्षस का बल और आकार घटता गया और वह एक कीड़े के रूप में आ गया। अगर कोई भी अपने मन पर नियंत्रण रखे तो इस क्रोध रूपी राक्षस को कोई भी हरा सकता है।